सो गाइस मूवी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहां पर एक गुफा में एक पिता अपनी बेटी को भेड़िए की कहानी सुना रहा होता है। तभी उस गुफा के बाहर से कुछ आवाजें आने लगती है। फिर वो आदमी उस गुफा के बाहर जाकर देखता है तो उसी वक्त उसके ऊपर एक भेड़िया हमला करके उसे मार देता है और फिर वो भेड़िया उसकी बेटी पर भी हमला करके उसे मार देता है। इसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें कि भास्कर अपने बॉस जग्गा के पास आया होता है और फिर भास्कर का बॉस भास्कर से कहता है कि हमें अरुणाचल प्रदेश में एक रोड बनाने का टेंडर मिला है, तुम जाकर उस रोड को बनवाना शुरू करो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि भास्कर एक रोड बनाने वाली कंपनी में काम करता है और फिर भास्कर अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने साथ अपने कजन भाई को भी ले जाता है जिसका नाम होता है जनार्दन यानी कि जेडी। अब जेडी और भास्कर दोनों निकल पड़ते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ। फिर आगे उनको एक बंदा मिलता है जो कि भास्कर का दोस्त होता है और उसका नाम जो होता है। उसके बाद जो उन दोनों को एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर उन्हें रहना होगा। ये अरुणाचल प्रदेश का एक गाँव होता है जो कि शहर से काफी दूर होता है और वहाँ पर चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल होता है और भास्कर की कंपनी का काम यही है कि इस जंगल को काटकर रोड बनाना है, यानी कि वो इस जंगल को काटकर एक सिटी बनाना चाहते हैं। बेसिकली ये ऑर्डर सरकार का ही होता है जिसका कि टेंडर मिला होता है भास्कर के बॉस जग्गा को। अब गवर्नमेंट ने एक आदमी को अपॉइंट किया होता है जो कि भास्कर की हेल्प करेगा, जिसका नाम होता है पांडा जी। और फिर वो पांडा जी के साथ मिलकर जाते हैं दूसरे लोगों से बात करने के लिए, जिनकी हेल्प से वो लोग इस रोड को बनाने का काम शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग भास्कर के खिलाफ होते हैं तो कुछ लोग भास्कर के सपोर्ट में, ताकि उन्हें भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए। और यहाँ पर उनके पास दो रास्ते होते हैं, एक तो ये कि वो लोग जंगल के साइड से रोड बनाए और दूसरा ये कि इस जंगल को काटकर उसके बीच में से रोड बनाए। और अगर ऐसा हुआ तो जंगल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन भास्कर नहीं चाहता था कि ये रोड जंगल के साइड से बने, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे। इसलिए भास्कर अपने प्रॉफिट के लिए उन लोगों से कहने लगता है कि हम लोग इस रोड को जंगल के बीच में से ही बनाएंगे। भास्कर को नेचर वगैरह की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है और वो फॉरेस्ट की जरूरतों को भी नहीं समझता है, उसे बस कैसे भी करके अपना प्रॉफिट निकालना है। इसके बाद भास्कर उन लोगों के सपोर्ट से इस काम को शुरू कर देता है और फिर वो लोग जंगल में कुछ पेड़ों को काटना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ लोकल लोग रहते हैं जिनका की घर रास्ते में आएगा। अब भास्कर को उन लोगों को मनाना होगा ताकि वो लोग शांति से अपनी जमीन को गवर्नमेंट को दे दे। फिर भास्कर उसके दोस्त और पांडा जी के साथ अपने घर पर जा रहा होता है। तभी बहुत रात भी हो चुकी होती है। फिर पांडा जी का घर आ जाता है तो वो रास्ते में उतर जाता है। उसके बाद वो लोग जाने लगते हैं, तभी उनकी कार के सामने एक भैंसा आ जाता है और फिर उनकी कार एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है, जिसके बाद जेडी और जो दोनों उस कार को ठीक करने में लग जाते हैं। उस वक्त भास्कर को पेशाब आने की वजह से वो रोड के साइड में जाकर पेशाब करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक भेड़िया आता है और फिर भास्कर वहाँ से भागकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन वो भेड़िया भास्कर का पीछा नहीं छोड़ता है और फिर वो भेड़िया भास्कर को उस पेड़ से गिराकर उसके पिछवाड़े पे काट लेता है। इसके बाद भास्कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और फिर जेडी और जो दोनों आ जाते हैं और उसे पकड़कर अपने घर ले जाते हैं। अब जो यहाँ पर जेडी को ये बताता है कि अगर हम यहाँ पर भास्कर को हॉस्पिटल ले जाएंगे तो पूरे गांव में एक नई कहानी फैल जाएगी। ये एक ऐसा गांव है जहाँ पर अलग अलग टाइम पर मनगढ़ंत कहानियां फैलती रहती है और यहाँ पर पहले से ही एक विषाणु की कहानी फैली हुई है। इसलिए जो यहाँ पर भास्कर को लेकर के एक गाँव में बने एनिमल हॉस्पिटल में ले जाता है। यहाँ पर अनिका नाम की एक डॉक्टर होती है। वो डॉक्टर यहाँ पर भास्कर को दर्द होने वाला इंजेक्शन लगाती है। इसके बाद हम दूसरे दिन भास्कर को देखते हैं कि वो सोते सोते ही एक मच्छर को अपने हाथ में पकड़ लेता है और फिर भास्कर उठकर जब कांच में देखता है तो उसे पता चलता है कि मेरी बॉडी बन चुकी है और वो पूरी तरह से एक फिट एंड हेल्दी इंसान बन चुका है। और फिर उसे एक मरे हुए खरगोश की स्मेल आती है जो कि उसके लिए एक खुशबू में बदल चुकी है और वो स्मेल काफी दूर से आ रही थी। उसके बाद भास्कर वहाँ जाकर उस खरगोश को कच्चा निगल जाता है और फिर वो उन लोकल लोगों को मनाने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ के जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं वो इन लोगों को जंगल की जमीन देने से मना कर देते हैं। और यहीं पर हमें पता चलता है कि भास्कर को काफी सारी आवाजें सुनाई दे रही है जिन्हें कि भास्कर काफी दूर से सुन पा रहा था। और अब यहाँ पर वो बुजुर्ग लोग नहीं मान रहे थे तो भास्कर उन लोगों के बच्चों को समझाता है ताकि वो बच्चे अपने घर पर जाकर अपने माता पिता को जमीन देने के लिए राजी करवा पाए। फिर भास्कर की तबीयत खराब होने की वजह से पांडा जी भास्कर को एक बाबा के पास लेकर जाता है। ये बाबा जंगल में ही रहता है जिन्हें कि लोग ओझा कहकर बुलाते हैं। और फिर ओझा भास्कर का मुंह पकड़कर उसे पानी में डाल देता है। पानी में भास्कर को भेड़िया दिखाई देता है जिससे कि भास्कर काफी डर जाता है और वो वहाँ से चला आता है। और वो यहाँ पर ये देखता है कि उसके बम पर जो चोट लगी थी वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। और ये देखकर अनिका को बहुत अजीब लगता है क्योंकि इतना बड़ा गांव इतना जल्दी कैसे भर सकता है। अब उन बच्चों की हेल्प से भास्कर को उन गांव वाले लोगों की साइन मिल जाती है और ये सारे पेपर भास्कर एक आदमी को देता है जो कि इस जंगल का फॉरेस्ट गार्ड होता है। इसके बाद यहाँ पर म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा होता है। तभी वहाँ पर भास्कर की तबीयत खराब होने की वजह से वो वहाँ से निकल जाता है और फिर वो आदमी जिसके पास वो
सारे पेपर थे वो जंगल के बीच में उसी कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में जाता है जहाँ पर उसके सामने एक भेड़िया आता है जो कि उसके ऊपर हमला करके उसे पूरी तरह से घायल कर देता है, जिसकी वजह से वो सारे पेपर्स भी पानी में बह जाते हैं। और फिर इसके अगले दिन यहाँ पर पुलिस वाले भास्कर और उसके दोस्त को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते हैं, जिसके बाद पुलिस भास्कर से कहने लगती है कि कल रात तुम जंगल में क्या कर रहे थे, तुम्हारा जैकेट हमें जंगल में मिला है। फिर भास्कर यहाँ पर एक नई कहानी बना देता है और कहने लगता है कि उस गार्ड को मेरी जैकेट बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए वो उसे अपने साथ ले गया, क्योंकि वो गार्ड भास्कर के साथ ही काम करता था, इसलिए भास्कर ने उसे गिफ्ट के तौर पर दे दिया। उसके बाद यहाँ पर पांडा जी भी आ जाता है और वो इन सभी को एक विषाणु की कहानी सुनाने लगता है और कहता है कि कल रात को मैंने देखा कि एक आदमी पहले 2 पैरों पर चल रहा था, फिर 4 पैरों पे चलने लगा और फिर धीरे धीरे करके वो भेड़िया बन गया। उस भेड़िया ने ही उस आदमी को मारा था, लेकिन यहाँ पर कोई भी पांडा जी की बात पर यकीन नहीं करता है और भास्कर को तो विषाणु की कहानी पर जरा भी यकीन नहीं होता है। विषाणु की स्टोरी उस गाँव में फैली हुई एक ऐसी कहानी होती है जिसमें कि जंगल का कोई किंग यानी कि एक भेड़िया उस जंगल को काटने से बचाता है और वो कई सालों से यहाँ पर ही रह रहा है और जो भी इंसान इस जंगल को नुकसान पहुंचाता है विषाणु उसे जान से मार देता है। पर फिर भी भास्कर को यह सब समझ में नहीं आता है और वो उस पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाता है और फिर उसे खून की उल्टियां होने लगती है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर अनिका आती है और वो उसका चेकअप कर रही होती है। तभी जेडी और जो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। ये सब देखकर भास्कर को बहुत गुस्सा आता है, तो वो गुस्से में पूरे बेड को उठा लेता है, जिससे कि जेडी को यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि भास्कर ये सब क्यों कर रहा है। इसलिए जेडी और जो दोनों मिलकर भास्कर के वेस्ट को एक डब्बे में भरकर उसे टेस्ट करवाने के लिए भेजते हैं, जिससे कि उन्हें पता चल पाए कि भास्कर ने कल रात को क्या खाया था। दूसरी तरफ भास्कर उस फॉरेस्ट गार्ड को देखने जाता है, क्योंकि अगर उस गार्ड की मौत हो गई तो उनका पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। लेकिन वो गार्ड अभी भी जिंदा होता है, पर उसकी बॉडी पर बहुत सारे घाव होते हैं और यहीं पर भास्कर को हल्का सा वहम होने लगता है, जहाँ वो गार्ड उससे बातें कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और फिर भास्कर डर जाता है और वहाँ से निकल जाता है। अब पुलिस और डॉक्टर दोनों मिलकर उस गार्ड की बॉडी के सामने खड़े होते हैं, जहाँ पर डॉक्टर पुलिस से कहता है कि प्रकाश की बॉडी के घाव बहुत तेजी से भर रहे हैं, जिससे कि पुलिस को लगता है कि ये जरूर कोई वायरस है या फिर कुछ और। इसलिए वो लोग प्रकाश यानी कि उस गार्ड की बॉडी को जला देते हैं और भास्कर ये सारी बातें बाहर से सुन रहा होता है। अब जेडी को यहाँ पर सारे टेस्ट की रिपोर्ट मिल जाती है, जिसमें कि बताया होता है कि भास्कर की वेस्ट में से क्या क्या निकला है। उसकी वेस्ट में से प्रकाश की उंगली और नाखून मिले हैं। जेडी समझ जाता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है और यहाँ पर पांडा जी भी बैठे होते हैं, तो वो इन सभी को एक नर भेड़िए की कहानी सुनाते हैं, जहाँ पर एक आदमी भेड़िए में बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर अनिका ऐसा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बस मेंटल डिजीज होती है। उसके बाद अनिका वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जेडी पांडा जी से इस कहानी को कंटिन्यू करने के लिए कहता है। फिर पांडा जी बताते हैं कि हर पूर्णिमा की रात को कोई भी नर एक भेड़िया बन सकता है और आज के दिन भी पूर्णिमा ही होती है। इसलिए जेडी और जो दोनों डर जाते हैं और फिर वो दोनों वहाँ से घर की तरफ निकल जाते हैं। इस तरफ हम घर में भास्कर को देखते हैं, जो कि एक इंसान से भेड़िया बन रहा होता है और फिर धीरे धीरे करके भास्कर का शरीर एक भेड़िया के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसने कि ब्लू कलर का नेकर पहना होता है। इसके बाद जो और जेडी भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी भास्कर जो कि भेड़िया बन चुका है वो उस खिड़की से छलांग लगाकर जंगल की तरफ जाने लगता है। फिर जो और जेडी भी कार लेकर उसका पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते भेड़िया वहाँ से गायब हो जाता है। इसलिए वो दोनों एक जगह पर रुककर उस भेड़िया को बुलाने के लिए उसकी आवाजें निकालने लगते हैं। फिर वो भेड़िया वहाँ पर आ जाता है और उनकी कार पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। अब इसके दूसरे दिन भास्कर उनको बताता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैंने कल रात को क्या खाया था और जब मैं भेड़िया बन जाता हूँ तो मुझे कुछ याद नहीं रहता है। इसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि एक और आदमी की मौत हो चुकी है। यह आदमी वो होता है जिसको कि भास्कर ने दोबारा से उस रोड का काम दिया होता है और प्रकाश के मरने के बाद उन गाँव वाले लोगों के साइन करवाने का काम भास्कर ने उसी आदमी को दिया था, लेकिन अब उस आदमी की भी मौत हो गई है। फिर जब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें सीसीटीवी कैमरा से पता चलता है कि एक भेड़िया जिसने की नेकर पहनी होती है उसी ने उस आदमी को मारा होता है। उसे देखने के बाद भास्कर समझ जाता है कि ये सब मैंने ही किया है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं होता है। अब बाहर आकर जेडी कहता है कि हमें उस नेकर को कैसे भी करके हटाना होगा और फिर पुलिस को यहाँ पर भास्कर के ऊपर शक हो जाता है। लेकिन अभी भी इतना सब होने के बाद भी भास्कर इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं करना चाहता है, जबकि जेडी चाहता है कि हम लोग यहाँ से चले जाए। लेकिन भास्कर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके ही जाना चाहता है। इन सभी बातों को घर के बाहर से पांडा सुन लेता है और वो कहता है कि मैं सबको बता दूंगा कि भेड़िया बनने वाला और कोई नहीं भास्कर ही है। लेकिन फिर भास्कर पांडा जी से कहता है
है कि अगर तुम सबको बता दोगे तो सबको मरना होगा, इसलिए तुम्हें किसी को नहीं बताना है। जिसके बाद भास्कर उससे कहने लगता है कि ओझा कहाँ मिलेंगे। तो पांडा जी बताते हैं कि ओझा अपनी जगह हमेशा बदलते रहते हैं, वो टाइम पे आते जाते रहते हैं। तो अब पांडा जी का काम है कि वो कैसे भी करके ओझा को ढूंढ ले, लेकिन इसमें काफी ज्यादा वक्त लग सकता है और जब तक ओझा मिल नहीं जाता तब तक भास्कर को अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रखना होगा ताकि वो किसी और को ना मारे। और दूसरी तरफ वो अटैक वाली वीडियो पूरे गांव में वायरल हो जाती है, जिससे कि सब लोग काफी ज्यादा सतर्क हो जाते हैं और इसी वजह से पुलिस भी यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स को तैनात कर देती है ताकि वो उस भेड़िया को मार पाए। और पूरे गाँव में ये बात फैल जाती है कि एक नर भेड़िया आ गया है जो कि इंसानों को मार रहा है। अब ऐसे करते करते फिर से पूर्णिमा आ जाती है, जिससे कि भास्कर फिर से भेड़िया बनने वाला होता है। लेकिन जो और जेडी दोनों मिलकर भास्कर को जंगल के बीच में बनी एक पुरानी फैक्ट्री में ले जाते हैं ताकि भास्कर किसी को मारे ना। और उस फैक्ट्री में जो और जेडी दोनों मिलकर भास्कर को बांधने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला भी आ जाता है जो कि उन तीनों की वीडियो बनाने लगता है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि इन्हीं में से कोई है जो भेड़िया बनकर लोगों को मार रहा है। फिर भास्कर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फिर से एक बार भेड़िया बन जाता है। इसके बाद वो अपने ही दोस्त जेडी और जो के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर विषाणु यानी कि एक दूसरा भेड़िया आ जाता है और उसने उस पुलिस वाले को भी मार दिया होता है। और फिर वो विषाणु भास्कर के लिए दरवाजा खोलता है, जिसके बाद वो दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। और जब अगले दिन भास्कर वापस आता है तो जो उसके ऊपर नाराज होता है, क्योंकि भास्कर ने कल रात को भेड़िया बनकर जो को मारने की कोशिश की थी, इसलिए जो उन दोनों को छोड़कर जाने लगता है। लेकिन किसी तरह से जेडी उसे मनाकर रोक लेता है। तभी वहाँ पर पांडा जी भी आते हैं और कहते हैं कि ओझा मिल गया है। इसके बाद भास्कर ओझा के पास जाता है। तब ओझा उसे एक बहुत पुरानी कहानी सुनाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि हर इंसान के दिमाग के अंदर एक जगह में अभी भी जंगल जिंदा है और जब भी विषाणु किसी को काटता है तो उसका वही जंगल बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से वो एक भेड़िया बन जाता है। उसके बाद ओझा भास्कर से कहते हैं कि अगर तुम्हें फिर से एक नॉर्मल इंसान बनना है तो तुम्हें पूर्णिमा की रात को उसी जगह पर जाना होगा जहाँ पर तुमको उस भेड़िया ने काटा था और जहाँ उसने तुम्हारे शरीर पर काटा था, फिर से वहीं पर कटवाना होगा, तभी तुम एक नॉर्मल इंसान बन पाओगे। अब ये सब सुनने के बाद वो लोग एक प्लान बनाते हैं और भास्कर के लिए एक सुरक्षा कवच बनाते हैं ताकि वो भेड़िया भास्कर को कहीं और ना काटे। और इसी दिन पुलिस भी तैयार होती है उस भेड़िया को मारने के लिए। इसी बीच अनिका यहाँ पर भास्कर को एक जगह पर लेकर जाती है जो कि अनिका की फेवरेट जगह होती है और वो जगह काफी ज्यादा सुंदर भी होती है। और यहाँ पर आते आते भास्कर समझने लगता है कि जंगल रियलिटी में कितना ज्यादा सुंदर है। और इसके बाद भास्कर डिसाइड करता है कि वो वापस चला जाएगा, लेकिन उस भेड़िया से छुटकारा पाने के बाद। इसके बाद जब पूर्णिमा की रात होती है तो भास्कर और उसके दोस्त जंगल में चले जाते हैं, लेकिन उनके साथ अनिका नहीं आई होती है। दूसरी तरफ पुलिस और आर्मी वाले भी जंगल की तरफ आ रहे होते हैं जहाँ पर उन्हें भेड़िया का शिकार करना होता है। और भास्कर यहाँ पर दोबारा से पेड़ के ऊपर उल्टा लटक जाता है और वो भेड़िया भी वहाँ पर आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर आर्मी वाले उस भेड़िया के ऊपर अटैक कर देते हैं और फिर उस भेड़िया को काफी ज्यादा चोट लग जाती है, जिससे कि वो घायल हो जाता है। फिर वो वहाँ से भाग जाता है, पर भास्कर भी उसका पीछा करने लगता है और वो भेड़िया एक गुफा में जाकर बैठ जाता है। फिर भास्कर भी उस गुफा में जाता है तो वो वहाँ पर अनिका से मिलता है। फिर वो अनिका से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अनिका भास्कर को जवाब देती है और कहने लगती है कि मैं ही वो भेड़िया हूँ जिसने कि तुम्हारे पिछवाड़े पर काटा था और मैं ही वो विषाणु हूँ जिसकी लोग बात करते हैं। इस जंगल में मैं 100 सालों से रह रही हूँ और इस जंगल की रक्षा कर रही हूँ और जिस दिन मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था उस दिन भी मैं तुम्हें मारना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे दोस्त वहाँ पर आ गए थे इसलिए तुम बच गए और फिर इसके बाद तुम धीरे धीरे बदलने लगे थे इसलिए तुम आज जिंदा हो। लेकिन फिर भी भास्कर को अपनी जॉब चाहिए होती है इसलिए वो ठीक होना चाहता है। इसके बाद अनिका कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें फिर से काट लेती हूँ ताकि तुम ठीक हो जाओ। फिर अनिका भेड़िया बन जाती है। तभी यहाँ जो और जेडी भी आ जाते हैं भास्कर का पीछा करते करते। भास्कर उन्हें बताता है कि अनिका ही वो भेड़िया है जिसने कि मुझे काटा था। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर आर्मी वाले भी आ जाते हैं और वो किसी तरह से अनिका को पकड़ लेते हैं जो कि एक भेड़िया बनी हुई है और वो उसे ले जाकर एक पिंजरे में डाल देते हैं। जिसके बाद भास्कर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उस दिन पूर्णिमा की रात होती है इसलिए भास्कर अपने आप भेड़िया नहीं बन सकता है। तभी यहाँ पर पांडा जी भी आते हैं और वो उसे मोटिवेट करते हैं और कहने लगते हैं कि तुम अपने अंदर के जंगल को जगा दो, तभी तुम फिर से एक बार भेड़िया बन पाओगे। फिर भास्कर अपने अंदर के जंगल को फील करता है और फिर से वो एक बार भेड़िया बन जाता है और इस बार उसकी भेड़िया बनने की स्पीड काफी तेज होती है। फिर वो भेड़िया बनकर अनिका को बचाने के लिए जाता है जहाँ पर पूरी आर्मी अनिका के आस पास होती है और यहीं पर वो उसे मारने वाले होते हैं। फिर यहाँ पर भास्कर जाकर उन आर्मी वालों पे हमला कर देता है और उनमें से वो कई सारे लोगों को मार देता है। ऐसा करते करते भास्कर का पैर लकड़ियों के बीच में फंस जाता है। फिर उनमें से एक आदमी भास्कर के ऊपर गोली चलाने वाला ही होता है। तभी वहाँ पर ओझा भी आ जाते हैं और फिर वो अनिका को
उस पिंजरे से बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद अनिका और भास्कर दोनों मिलकर उन आर्मी वालों को मारने लगते हैं। लेकिन इसी बीच अनिका काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है और फिर गांव वाले उन्हें देखकर समझ जाते हैं कि ये दोनों विषाणु हैं। फिर वो सभी लोग अनिका और भास्कर की तरफ हाथ जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों शांत हो जाते हैं और वहां से जंगल की तरफ चले जाते हैं। फिर वो जंगल में दोबारा उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक बार अनिका भास्कर को लेकर आई थी, जब वो दोनों इंसान थे, लेकिन आज वो भेड़िया बनकर आए हैं। और अनिका को बहुत ज्यादा चोट लगने की वजह से वो वहाँ पर ही मर जाती है और फिर वो उस खाई से नीचे गिर जाती है। अब उस जगह पर भास्कर अकेला खड़ा होता है। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि भास्कर ने गवर्नमेंट को मना लिया है, जिससे कि वो जंगल को बीच में से ना काटे, बल्कि जंगल के साइड में से रोड बनाए। उसमें पैसे तो ज्यादा लगेंगे, लेकिन जंगल बच जाएगा। और अब जब भी यहाँ पर पूर्णिमा आती है तो वो अपने आप को चैन से बांध देता है। फिर जेडी उसके सामने खाना भी रख देता है ताकि वो आराम से उसे खा सके और किसी इंसान को ना मारे। अब इसके बाद जेडी वहाँ से बाहर जाता है तो वहाँ पर विक्की भी आ जाता है, जो कि स्त्री मूवी में था। इसके बाद हमें पता चलता है कि जेडी असल में स्त्री वाला ही है और जब उसके ऊपर स्त्री ने अटैक किया था तो उसके बाद से उसकी फैमिली काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और वो लोग जेडी को उसके दोस्तों से दूर करना चाहते थे। इसलिए वो इसे भास्कर के साथ रहने के लिए भेजते हैं, जिससे कि वो भास्कर के साथ आया होता है। और उसे ढूंढते ढूंढते विक्की यहाँ पर आकर उससे कहता है कि कैसे भी करके हमें स्त्री को ढूंढना होगा। इससे पहले भी स्त्री को जेडी ने ही ढूंढा था। और यहीं पर वो लोग भास्कर को भी देखते हैं, जो कि भेड़िया बन चुका होता है। और फिर वो भेड़िया जैसे ही उनके ऊपर अटैक करता है तो उसी वक्त इस फिल्म का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।